इजरायल और लेबनान के बीच लड़ाई भीषण रूप लेती जा रही है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इसे लेकर बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को लेबनान में भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की और उन्हें तत्काल देश छोड़ने की सलाह भी दी है। बेरूत में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा है, क्षेत्र में तनाव को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। लेबनान में पहले से मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को भी दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे लेबनान छोड़ दें। जो लोग किसी भी कारण से रुके हुए हैं, उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को रोकने और बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। सोमवार को इजरायल ने लेबनान पर भीषण हमला किया। उसके बाद मंगलवार को भी बमबारी हुई। बुधवार को भी लेबनान के बालबेल और बेल इलाके पर इजरायल ने बमबारी की। खबर यह है कि इस हमले में 51 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस तरह इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है, लेकिन इजरायल अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत हमलों को नाकाम कर रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आसमान से मौत बरस रही है, तबाही का मंजर है। लेबनान लगातार इजराइल का कहर झेल रहा है। सोमवार और मंगलवार को ताबड़तोड़ हमले के बाद बुधवार को भी इजरायली सेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के गांवों और कस्बों को निशाना बनाया। खबर है कि 26 एयर स्ट्राइक किए गए, 25 लोगों की जान गई और 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इजरायली फाइटर जेट्स की गर्जना से दक्षिणी लेबनान में तो दहशत है ही, अब पूर्वी लेबनान भी थर्रा रहा है। जान बचाने के लिए हजारों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल गए हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि इजरायल हिजबुल्लाह की कमर टूटने तक रुकने वाला नहीं। सोमवार की रात इजरायल ने लेबनान पर 24 सालों में सबसे भीषण बमबारी की। हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को टारगेट किया और उस हमले में 550 से ज्यादा लोग मारे गए। इजरायल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 10,000 रॉकेट को तबाह कर दिया, जिनके निशाने पर इजरायल के इलाके थे। लेकिन इजरायल यहीं नहीं रुका। मंगलवार को एक बार फिर उसने फाइटर जेट से बमबारी की। राजधानी बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का मिसाइल कमांडर इब्राहिम कुवैसी मारा गया। कुवैसी इजरायल को निशाना बनाने वाली मिसाइल और रॉकेट यूनिट का चीफ था। उसके अलावा 5 दूसरे लोग भी मारे गए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही लेबनान के लोगों को चेतावनी दे चुके हैं कि वो हिजबुल्लाह के साथ इजरायल की लड़ाई के बीच में न आए। इजरायली सेना ने भी हमलों से पहले रेडियो स्टेशन हैक करके लोगों को सुरक्षित जगहों पर चले जाने के लिए कहा। इजरायली सेना आपके गांव में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन उसका इरादा नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। अगर आप हिजबुल्लाह के इस्तेमाल वाली इमारत में या उसके आसपास हैं, तो आपको अगले आदेश तक कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाकर गांव खाली कर देना चाहिए। हिजबुल्लाह के आतंकी आपके घरों में रहकर आपके जीवन को खतरे में डालते हैं। इतना ही नहीं, लेबनान के करीब 80,000 लोगों को अनजान नंबर से ऑटोमेटिक कॉल गए। मोबाइल फोन पर लोगों को खतरे से आगाह किया गया। यानी इजराइल पूरी तैयारी के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कमांडर्स को खत्म कर रहा है। देश के नाम अपने संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि हम किसी खतरे का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम इससे आगे हैं। हर जगह, हर इलाके में हम हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को खत्म कर रहे हैं, कमांडरों को खत्म कर रहे हैं, उनके रॉकेट को खत्म कर रहे हैं। जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान में आम लोगों के घरों और अपार्टमेंट्स में मिसाइल लॉन्चर रॉकेट और दूसरे हथियार छिपा रखे हैं। इजरायल ऐसे सभी बिल्डिंग और हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को खत्म करना चाहता है और इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ उसके हमले जारी हैं।
लेकिन ऐसा नहीं कि हमले झेल रहा हिजबुल्लाह खामोश बैठा है। हिजबुल्लाह ने भी मंगलवार की रात इजराइल के 8 जगहों को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। खबर है कि हिजबुल्लाह की तरफ से 55 रॉकेट दागे गए। बौखलाए हुए हिजबुल्लाह ने सीधे इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और उस पर कद्र 110 मिसाइल दागी। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने ये हमला पेजर और रॉकेट धमाकों के बदले में किया है। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने डेविड सिंगल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके मिसाइल को रोक दिया और इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। इजराइल ने 1 घंटे के भीतर ही उस लोकेशन का पता लगा लिया जहां से तेल अवीव पर मिसाइल दागी गई थी और इसके ठीक बाद उसने दक्षिणी लेबनान के नफाखिया इलाके में हिजबुल्लाह के लॉन्चर को निशाना बना लिया। सुबह हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों के लिए भागे। लेबनान पर इजराइल के हमले से ईरान भड़का हुआ है, लेकिन वो अभी सीधे तौर पर पलटवार में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन कद्र 110 मिसाइल जिसे हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर चलाया वो ईरान की ही पावरफुल मिसाइल है। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम से इसे रोक लिया, लेकिन ऐसी मिसाइल किसी भी वक्त इजराइल में तबाही मचा सकती है। हिजबुल्लाह जो रॉकेट दाग रहा है उनमें से ज्यादातर को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में कामयाब रहा है, मगर एक रॉकेट उत्तरी शहर साफेद में एक घर पर गिरा जिससे आग लग गई। इस तरह इजराइल के हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह भी अपनी ताकत दिखा रहा है। वार पलटवार का ये सिलसिला कहां थमेगा कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।